टू माय यूट्यूब चैनल भारत सिंह लेक्चर्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले हर वीडियोज आपको मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। पत्र मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ चीन में, मिस्र में या ब्रिटेन में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, चीन में। ठीक है, पत्र मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले चीन में पत्र मुद्रा का प्रयोग हुआ था, तो इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विनिमय का माध्यम है मुद्रा का प्रमुख कार्य, सहायक, आकस्मिक कार्य या विविध कार्य। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रमुख कार्य मुद्रा का माध्यम है, इनकी विनिमय का माध्यम है मुद्रा का प्रमुख कार्य। ठीक है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्रमुख कार्य है, मुद्रा का प्रमुख कार्य है क्रय शक्ति का संचय, साख का आधार, वस्तुओं का आदान प्रदान या विनिमय का माध्यम। तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, विनिमय का माध्यम। ठीक है, मुद्रा का प्रमुख कार्य है, विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्रमुख कार्य है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को एग्जाम में 100 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, बट आपके लिए 75 प्रश्नों को ही सॉल्व करना होगा। 25 नंबर आपके कॉलेज की तरफ से होते हैं। ठीक है, 5 नंबर की असाइनमेंट और 20 नंबर का आपका मिड टर्म होता है, तो 25 नंबर आपके कॉलेज की तरफ से हो गए। ठीक है, तो आपके लिए एग्जाम में केवल 75 प्रश्नों को ही करना है। ठीक है, 100 प्रश्न आपके लिए पेपर में मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, मुद्रा वह धुरी है जिस पर आर्थिक जगत चक्राकार घूमता है, यह कथन किस विद्वान का है? मार्शल, एडम स्मिथ, पीगू, माल्थस। तो इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मार्शल। ठीक है, मुद्रा वह धुरी है जिस पर आर्थिक जगत चक्राकार घूमता है, यह कथन यानी कि यह कथन मार्शल का है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मुद्रा मनुष्य के सर्वाधिक मौलिक आविष्कारों में से एक है, यह परिभाषा किसकी है? किंग्स या हार्टले विदर्श की, क्राउथर की या पीगू की? तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्राउथर की। ठीक है, मुद्रा मनुष्य के सर्वाधिक मौलिक आविष्कारों में से एक है, यह क्राउथर ने कहा था, तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, मुद्रा की यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री की है? रॉबर्टसन या हार्टले विदर्श, क्राउथर, वाकर। तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वाकर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, मुद्रा का प्रमुख कार्य है संसाधनों का आवंटन करना, आय का वितरण करना, राष्ट्रीय आय का वितरण करना, विनिमय का माध्यम। तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्रमुख कार्य है, विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्रमुख कार्य है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से मुद्रा का अनिवार्य कार्य है। ठीक है, इनकी सबसे अनिवार्य कार्य कौन सा है मुद्रा का? तो मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण, इनके मूल्य हस्तांतरण या मूल्य मापन या साख व्यवस्था का आधार। तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मूल्य का मापन। ठीक है, यानी कि इन सभी में से मुद्रा का सबसे अनिवार्य कार्य है मूल्य का मापन, सबसे अनिवार्य, तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विधि ग्राह्य मुद्रा वह होती है जिसे सामान्य जनता स्वीकार कर लेती है या सरकारी मान्यता प्राप्त होती है या अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति दी जाती है। ठीक है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति दी जाती है, तो उसे विधिग्राह्य मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में विधिग्राह्य मुद्रा निर्गमित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, व्यापारिक बैंक को या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को? तो इसमें
डी वाला ऑप्शन सही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, भारत में विधिग्राह्य मुद्रा निर्गमित करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय रुपया है ऐच्छिक मुद्रा, प्रादिष्ट मुद्रा, विधिग्राह्य मुद्रा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है विधिग्राह्य मुद्रा। ठीक है, भारतीय रुपया एक विधिग्राह्य मुद्रा है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में 1 रुपये का नोट है सरकारी नोट, बैंक नोट, चलन नोट या गैर जमानतकारी नोट, तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है गैर जमानतकारी नोट। ठीक है, भारत में 1 रुपये का नोट है तो गैर जमानतकारी नोट है। भारत में 1 रुपये का नोट कैसा है, गैर जमानतकारी नोट है। ठीक है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय रुपया है सांकेतिक सिक्का, प्रामाणिक सिक्का, प्रामाणिक सांकेतिक सिक्का या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है प्रामाणिक सांकेतिक सिक्का। ठीक है, भारतीय रुपया कैसा है, प्रामाणिक सांकेतिक सिक्का है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त मंत्रालय के सचिव के या रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर के, इनकी रिजर्व बैंक के गवर्नर के या गृह मंत्रालय के सचिव के या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है वित्त मंत्रालय के सचिव के। ठीक है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, तो इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, जब पत्र मुद्रा के निर्गमन के पीछे 70% स्वर्ण व रजत कोष में रखा जाता है तो ऐसी मुद्रा कहलाती है प्रतिनिधित्व पत्र मुद्रा, अपवर्तनशील पत्र मुद्रा या परिवर्तनशील पत्र मुद्रा या प्रादिष्ट पत्र मुद्रा, तो इसमें ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है प्रतिनिधित्व पत्र मुद्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा पत्र नहीं है। ठीक है, इन सभी में से कौन सा पत्र नहीं है, चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल या सरकारी नोट, तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है सरकारी नोट। ठीक है, इन सभी में से पत्र कौन सा नहीं है, तो सरकारी नोट एक पत्र नहीं है, बाकी ये सारे पत्र हैं। ठीक है, चेक, ड्राफ्ट या विनिमय बिल ये तीनों क्या हैं, पत्र हैं, बल्कि सरकारी नोट पत्र नहीं है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक अच्छी मुद्रा में से निम्न में से कौन सा गुण नहीं है। ठीक है, इनकी एक अच्छी मुद्रा में इन सभी में से कौन सा गुण नहीं है, सामान्य स्वीकृति या फिर बाह्यता, टिकाऊपन या सीमित विधिग्राह्य, तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है सीमित विधिग्राह्य। ठीक है, एक अच्छी मुद्रा में सीमित विधिग्राह्य गुण नहीं है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वर्ण मुद्रा मान को कहते हैं स्वर्ण चलन मान या पूर्ण स्वर्ण मान या स्वर्ण टंकमान या उपयुक्त सभी, तो इसमें ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं उपयुक्त सभी। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा मान को कहते हैं स्वर्ण चलन मान भी कहते हैं और स्वर्ण यानी पूर्ण स्वर्ण मान भी कहते हैं, स्वर्ण टंक मान भी कहते हैं, तो ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में दशमीत प्रणाली कब अपनाई गई, 1 अप्रैल 1957 को या 1 अप्रैल 1958 को या 1 अप्रैल 1959 को, तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है 1 अप्रैल 1957 को। ठीक है, भारत में दशमीत प्रणाली कब अपनाई गई थी, तो 1 अप्रैल 1957 को भारत में दशमीत प्रणाली अपनाई गई थी, तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह किसने कहा था, तो यह थॉमस ग्रेसम ने कहा था। ठीक है, तो यह सर थॉमस ग्रेसम ने कहा था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा
तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।